मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, और आपकी ज़बान अक़दस से जो बात भी निकली है वो बिल्कुल हक़ और सच है। शाम का रहने वाला डॉक्टर ईसा मरज़ूकी दमिश्क के एक हॉस्पिटल में काम करता था। एक दिन काम करते करते उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर था, हॉस्पिटल में फ़ौरन दाखिल किया गया। चेकअप के दौरान मालूम हुआ कि उसे कैंसर का मूदी मर्ज लग चुका है। इलाज शुरू होता है। उसके साथी डॉक्टर पूरी तवज्जो के साथ उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम ने उसके केस पर मुकम्मल तवज्जो दी। उसकी तिब्बी रिपोर्टें उसके सामने थीं, लेकिन मर्ज था कि मुसलसल बढ़ रहा था। डॉक्टरों का बोर्ड बैठता है और उन्होंने जो तय किया और जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके मुताबिक वो चंद हफ्तों का मेहमान था। डॉक्टर ईसा खुद नौजवान था, उसकी अभी शादी तक नहीं हुई थी, मंगनी हो चुकी थी। उसकी मंगेतर से लोगों ने कहा कि तुम्हें मंगनी तोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा होने वाला खामद कैंसर का मरीज है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये जिंदा है ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी मंगनी को तोड़ दूं। डॉक्टर ईसा एक दिन बैठा हुआ गौर व फिक्र कर रहा है। उसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी हदीस सामने आ जाती है। आपने इरशाद फरमाया कि दावू मरज़ाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका से करो। मायूसी का आलम। सोचते सोचते इस हदीस के ऊपर जब वो गौर कर रहा है तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस हदीस के ऊपर अमल करूं। अगर यह हदीस सही है तो फिर मुझे अपने मर्ज का इलाज सदके के ज़रिए ही करना चाहिए, क्योंकि दुनियावी तौर पर जितने इलाज हो सकता था वो सब मैंने कर लिए हैं। मेरे दोस्त सब के सब डॉक्टर हैं, वो मेरा इलाज बड़ी तवज्जो के कर रहे हैं, लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मरज़ूकी को एक ऐसे घराने का इल्म था जिसका सरबरा वफात पा चुका था और नहायत गुर्बत और अफलास की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसमें कोई शुबा नहीं कि बीमारी के दौरान उसके पास जो जमा शुदा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी थी, लेकिन जो भी मामूली रकम मौजूद थी उसने अपने करीबी दोस्त को बुलाया। उसने कहा ऐसा करो, ये सदक़े की रकम है और ये इसको फलां फैमिली तक पहुंचा दो और उनको ये बता दो कि एक गरीब आदमी, एक मरीज़ आदमी आपसे इस बात का तलबगार है कि आप उसके लिए दुआ करें। वो सदका उन तक पहुंचा दिया गया और उन्होंने उसके लिए दुआ करने शुरू की। अजीज़ो, अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी उस अपने बंदे के ऊपर रहम आ गया। बतदरीज वो तंदुरुस्त होता चला गया और एक दिन फिर आता है कि वो डॉक्टरों के बोर्ड के सामने पेश होता है। उसके इलाज पर मामूद डॉक्टर हैरान और शिश्तर रह गए। उसकी रिपोर्टें उसकी मुकम्मल सेहतयाबी का ऐलान कर रही थी। उसने बोर्ड को बताया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इलाज किया है। अब उसका जिस्म बिल्कुल मुकम्मल तंदुरुस्त था। उसने कहा देखो, मैं तकदीर पर यकीन रखता हूं, लेकिन इसका यह मफहूम भी नहीं है कि ज़ाहिरी असबाब अख्तियार ना किए जाएं। नहीं, डॉक्टरों से बीमारी की सूरत में रुजू करना चाहिए। हदीस रसूल दुरुस्त है, लेकिन याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उसके मुताबिक ज़रूर अमल करें। मेरे अजीज़ों, मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इस कोरोना की बीमारी में खुद मेरे ऊपर ये मुश्किल वक्त आया है। मैं कोरोना के अंदर मुब्तला हुआ। मेरी अहलिया ने इसी हदीस के ऊपर अमल किया। उसने अपने बच्चों को बुलाया। उसने कहा कि आपका अब्बू हॉस्पिटल में हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस बिल्कुल सही है कि दावू मरज़ाकुम बिस्सदका। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सदका किया गया। उसके साथ साथ जो तिब्बी मामलात थे उनको भी मलहूज़े ख़ातर रखा गया, इलाज किए गए, डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल किया गया। इस लिहाज से ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए,
ایک ایسی ذات بھی موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔